इस समय हम गोला तहसील के धनौली गांव में उपस्थित हैं, जो कि हम इधर से कवरेज करते हुए गणतंत्र दिवस का गुजर रहे थे। तब तक हमने देखा कि बाहर गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, तो हमने तुरंत ये सोच लिया, लगता है कोई नेताजी आए हुए हैं इस गांव में मिलने के लिए। जनता तक ये हम पहुंचाना ये चाहते हैं कि कौन सा नेता जनता के लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मेरा यह दायित्व तो बनता है, कृपया मैं अब कैमरामैन से कहूँगा तार छोड़ दें ताकि मैं आगे बढ़ते रहूं और दिखाते रहूं ये कि इनकी कितनी उपलब्धि है, यह किस काबिल हैं जो जनता को जागरूक करेंगे अपनी भावनाओं से और अपने विवेक से। मैं नेताजी से कहूँगा कृपया खड़ा हो जाएं और हमारे चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र में दौड़ रहे हैं तो लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं। पहला काम ये कीजिए कि अपना आप नाम बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है मुझे अवसर दिया अपने चैनल पे अपनी बात रखने के लिए। मेरा नाम नीरज दुबे दुर्गेश है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर जनपद। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है सर, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा पूछना तो फर्ज नहीं है, लेकिन आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? मैं चिल्लूपार विधानसभा से उड़िया का रहने वाला हूँ। जी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि यह जब आप भाजपा ज्वाइन किए तो आपके मन में क्या यह उत्पन्न हुआ कि अब बड़ी अच्छी सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, इसके विषय में आप कुछ बताएंगे कि आप कुछ देखे होंगे तभी तो इसमें आए हैं। देखिए, विद्यार्थी जीवन से ही जब भी हमने होश संभाला तो ये हम लोग विद्यार्थी परिषद से काम करके और हम लोग पारिवारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमारे कुछ पुराने जो पूर्वज थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते थे, हमारी आस्था थी और हमको लगा कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में जो है कार्य कर रहे हैं और अपने विद्यार्थी जीवन से। बड़ी अच्छी बात है विद्यार्थी होते हुए भी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोगों के प्रति भाजपा में यह निखार आते जा रहा है, जो कि ये बताएं अभी हमारे चैनल के माध्यम से कि हमारे पूर्वज ही बीजेपी सरकार से ही जुड़े रहे शुरू से ही, यह बहुत बड़ी बात है। नेताजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जनता में आप जब घूमते रहते हैं तो लोगों को किस तरह से आप जागरूक करते हैं? देखिए, जागरूक करने की जो बातें हैं अब जनता स्वयं जागरूक हो चुकी है। भाई बता दीजिए ना किस बेस पे? जनता स्वयं जागरूक हो चुकी है और जनता चीज़ों को समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है और किसके उद्देश्य क्या हैं, कौन देश का विकास चाहता है और कौन देश को लूटना चाहता है। तो इस नाते आपने देखा होगा कि 2000 कर रहा है और किसके उद्देश्य क्या हैं, कौन देश का विकास चाहता है और कौन देश को लूटना चाहता है। तो इस नाते आपने देखा होगा कि 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 का जो था वो विकास के नाम पे लड़ा गया और आज विकास दिख रहा है। आपने कहा कि पूर्वज क्या करते हैं, उन लोगों को जागरूक करने की बात है। आप जिस विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ का व्यापारी जो है करा रहा था फिरौती देने से, कोई चौराहा नहीं बचा था, एक छोटा व्यापारी को भी फिरौती देना पड़ता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, फिरौती से मुक्त कराने का काम किया, व्यापारी अमन चमन से जो है अपना कारोबार कर रहे हैं। आप महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, महिलाओं को सुरक्षा की ये हाल था कि कोई भी महिला जब अपना गहना पहन के बाहर निकलती थी, शाम को निकलती थी, तो कब उसकी चेन स्नेचिंग हो जाए, कब उसकी बाली में उसकी चले जाए। और यहाँ तक आपने देखा होगा कि अगर मॉर्निंग वॉक करने भी कोई महिला निकलती थी तो उसकी चेन और बाली सुरक्षित नहीं रहती थी। आज कोई भी अखबार की कोई कटिंग में ये नहीं आता है कि चेन स्नेचिंग हो गया और ये हो गया, महिला का गहना छीना गया। और दूसरी बात आप कर लीजिए, नेताजी अभी हम आपसे बात करते हैं इस विषय पे, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ जो महिलाओं की बात आपने कहा है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि सपा सरकार में हमने ये देखा है जितने भी नेताजी लोग घूम रहे हैं जगह जगह, यह लोग क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है, फेसबुक पे दिखाया जाता है, व्हाट्सएप पे दिखाया जाता है कि महिला सुरक्षित नहीं है। इसमें आपका क्या कहना है, तो आप दोबारा बोल दीजिए इसके विषय में, क्योंकि मैं जनता तक बात पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लोगों को कम से कम आपके द्वारा यह निर्देश मिले कि क्या सच्चाई है और क्या लोग झूठे अफवाह फैला रहे हैं। मैं किसी सरकार की बात न करते हुए मैं खुद व्यक्तिगत इनसे यह पूछना चाहता हूं सवाल कि कहां तक इस बातों में सच्चाई है, कहां तक नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, यह जनता कहती है, ये भाजपा के नेता कहते हैं। क्योंकि मैं जहां जहां भी जाता हूं मेरे पर ये सवाल उठाए जाते हैं कि आप कहते हैं मीडिया का चौथा स्तंभ नहीं कहता है, ये खुद जनता बोलती है। जनता की बातों को सुने।
अब मैं दोबारा इस बात को इनसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, अभी मैंने कहा ना कि आपको बताना चाहता हूँ, जनता स्वयं जागरूक है। क्यों? क्योंकि आप पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये कहना था कि लड़के हैं और गलतियां हो जाती हैं। ये महिलाओं के साथ जो उनकी दुर्दशा थी, जो पीड़िता थी, उनकी आवाज़ न सुन करके उनको एक लाइन में जवाब देने का कार्य लोग कहते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। और आज वही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, उसके साथ जो अपराधी है उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है। इनके ज़माने में कोई बालिका रेप पीड़िता कोई गलत कार्य करेगा तो उसके साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। और आपने देखा होगा कि जनता इसको खुलेआम जो है कह रही है। और ये वो लोग जो है शासन में बैठ करके और घिनौना कृत्य करते थे कि उनका मुकदमा और उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, वो लोग आज कह रहे हैं कि हमारी सरकार में महिला सुरक्षित थी। दूसरी बात कहना चाहूँगा, ये महिला सुरक्षा के बारे में किए क्या? आज तक 5 साल की इनकी सरकार थी और इनके पिताजी ने भी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया है। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी केवल 5 वर्षों में, और 5 वर्ष की सरकार नहीं है, 1.5-2 साल तो हमारा कोरोना नामक दैत्य ने ले लिया। ये 3 साल की सरकार की उपलब्धि लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जिसका जवाब ये लोग विपक्ष के लोग नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए, कोई भी थाने पे चले जाइए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, महिला सिपाही की भर्ती किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की। बड़ी अच्छी बात वही है कि योगी सरकार ने ही महिला सिपाही की भर्ती किया है या सुरक्षित रहने के लिए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ नेताजी से, आजकल बड़े जोर शोर पे चल रहा है फेसबुक और व्हाट्सएप पे और बड़े बड़े चैनलों पे यूपी में काबा, इसके विषय में मैं पूछना चाहता हूँ कि गोरखपुर जिला में का नाइबा, ये आप बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि मैं दिखाना चाहता हूं बड़े चैनलों में और छोटे चैनलों में, जो कि लोग पसंद कर रहे हैं यूपी में काबा। खुद नेताजी बताएंगे कि यूपी में काबा। देखिए, यूपी करिए। और आपने कहा गोरखपुर के लोग यहीं स्वास्थ्य के इलाज के लिए कराते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे उनको आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ऑपरेट करने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। गोरखपुर में एम्स देने का कार्य किया, फर्टिलाइजर देने का काम किया, एथेनॉल प्लांट देने का काम किया और जितनी भी बंद पड़ी चीनी मिल कारखाने थे उनको चलाने का कार्य किया। और तमाम प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं आम जनमानस से जिससे लाभ होता है। बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए कि 20 से 22 घंटे बिजली देहात में रह सके, जो कभी सपना ये लोग नहीं देखते होंगे। और आज ये 300 यूनिट फ्री की बात करते हैं। ये मैं तो कहता हूँ ये 500 यूनिट भी फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि इनके ज़माने में तो लाइट आनी ही नहीं है। ये पूरा फ्री कर दें तो जनता तो 8 दिन रात और 8 दिन में जो है जनता ये सोचती थी कि 4 घंटे भी बिजली रह जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही 2017 में कमान संभालते हैं उत्तर प्रदेश की, ये 20 से 22 घंटे की लाइट, और जिन गाँव में कभी लोगों ने सपना नहीं देखा था कि यहाँ विद्युतीकरण हो पाएगा, उन भी गाँव में बिजली का पोल पहुँचाने और तार पहुँचाने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और ये समर्पित सरकार है। एक गरीब परिवार जिसको कनेक्शन लेने के लिए पैसे नहीं थे, सौभाग्य योजना के तहत उनको आ रहा है कनेक्शन देने का कार्य। और जिन परिवारों के पास इतना तक ये जिसको कनेक्शन लेने के लिए पैसे नहीं थे, सौभाग्य योजना के तहत उनको आ रहा है कनेक्शन देने का कार्य। और जिन परिवारों के पास इतना तक ये संवेदना मुख्यमंत्री जी की थी कि जिन परिवारों के पास केबल खरीदने के पैसे नहीं थे, 60 मीटर फ्री केबल दे करके उनका घर से कनेक्शन बल्ब जलाने का कार्य उनके यहाँ किसी ने किया, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। मैं जनता तक ये पहुंचाना चाहता हूं नेताजी के माध्यम से, ए भैया देखो ये यूपी में का नाइबा। ठीक है, डबरा समाचार से मनोज मिश्रा।